राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार अब आखिरी दौर में है। नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं किसी भी तरह से बीजेपी को पटरी पर ले आए, और इसके लिए हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि वो खुद कटघरे में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसी बातें कह दी राजस्थान के अंदर, जिसके बाद में अब उन्हीं के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में मीडिया का क्या हाल है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के राज में मेन स्ट्रीम मीडिया से कितने मीडिया के अंदर जो बड़े बड़े चेहरे थे उनको बाहर कर दिया गया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसके बावजूद राजस्थान में आकर के मीडिया को लेकर के कहते हैं कि अघोषित आपातकाल लग गया है। कमाल की बात है ना। मोदी जी को आपातकाल याद आ रहा है। जिस मोदी सरकार के दौरान भारत में मीडिया का स्तर लगातार विश्व सूचकांक में देखें तो लगातार गिरता रहा है। और मैं आपको एक भास्कर की रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी जी को भारत में जिस तरह से मीडिया के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है उसको लेकर के किम जोंग के साथ में दिखाया गया है। आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन भास्कर की 2021 की रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, आगे देखिए। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में नरेंद्र मोदी थे और राजस्थान में पहुंच करके नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अशोक गहलोत वो शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लाल डायरी की खबरें निकल करके आ रही है, जिस तरह से गणपति लॉकर के अंदर से खजाना निकल रहा है और उन खबरों को दबाया जा रहा है, उन खबरों के ऊपर अघोषित प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहते हैं कि यहां पर जादूगर जो है वो किस तरह से खेल कर रहे हैं। एक बार सुनिए जरा नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। कि हां, खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है, यह पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जी को आखिरकार ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्या लाल डायरी की खबरें नहीं चली? क्या गणपति लॉकर्स की खबरें नहीं चली? ये कुछ स्क्रीनशॉट आप देखिए। ये स्क्रीनशॉट आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया दिल्ली से लेकर के, नोएडा से लेकर के और जयपुर तक आकर के इन खबरों को कवर करता रहा है। लाल डायरी की खबरें खूब चली हैं, गणपति लॉकर की खबरें खूब चली हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार लाल डायरी का जिक्र नहीं किया है। वो लाल डायरी का जिक्र अपने राजस्थान के अंदर जब से चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे थे तभी से जिक्र कर रहे हैं। कायदे से देखें तो लाल डायरी और कन्हैया लाल, यही नरेंद्र मोदी जी के दो लाल हैं जिसको वो भुनाने की प्रयास कर रहे हैं चुनाव के अंदर। कन्हैया लाल और लाल डायरी,
यही दो मेन मुद्दे उनकी तरफ से दिखाई देते हैं। बाकी उनके खुद के नेता कहाँ हैं, वसुंधरा की सरकार का नाम जिक्र क्यों नहीं करते हैं, वो उनकी वसुंधरा की सरकार के समय पर जो जो योजनाएं चली उनका जिक्र क्यों नहीं करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कोई कहे कि लाल डायरी के लेकर के जो उनका सवाल है वो वाजिब है, तो ये खबरें उनके लिए है। और मैं खुद आपको बता देता हूं, लाल डायरी का जब मुद्दा उठा उस वक्त में मैंने खबर की, और जिस दिन गणपति लोकर को लेकर के किरोड़ी लाल ने जिस तरह से वहाँ पर धरने देने की बात कही, मीडिया को लेकर के पहुँच गए, पहले प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन मैंने खबर आपको दिखाई थी। लेकिन गजब तो ये हुआ था नरेंद्र मोदी साहब कि वो खबरें आई और वो खबरें जो हैं वो खत्म हो गई, जबकि उसमें जो है वो बताया गया कि कई हजार करोड़ रुपए जो मिलने का अंदेशा है, सोना है उसके अंदर, जेवरात है उसके अंदर। तो ऐसे में तो वो मामला ईडी का बन जाता है। तो फिर ईडी ने क्यों नहीं उसके अंदर दबिश दी? सवाल तो फिर ये पूछा जाएगा आपसे। खैर, हम नरेंद्र मोदी जी जो बातें कह रहे हैं उस पर थोड़ा काउंटर देखते हैं। क्या वाकई नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार वो यहां पर मीडिया को दबाने का काम कर रही है, या नरेंद्र मोदी की सरकार वो दबाने का काम करती है? ये जरा आप रिपोर्ट देखिए, भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है। ये भास्कर की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है 7 जुलाई और 2021 की रिपोर्ट है। ये 7 जुलाई 2021 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है इसमें, इमरान की साख पर फिर बट्टा, प्रेस की आज़ादी छीनने वालों की लिस्ट में पाकिस्तानी पीएम और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन दुनिया के 37 ऐसे लीडर हैं। और इसमें नाम देखिए, प्रेस की आज़ादी के खिलाफ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी, इसमें इमरान खान का नाम है, इसमें किम जोंग उन का नाम है, इसमें सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान का नाम है और इसमें नरेंद्र मोदी का नाम है। और भास्कर ने भी इस खबर को अपने से नहीं छापा था। भास्कर ने ये खबर छापी है प्रेस वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, एक इंटरनेशनल संस्था है जो दुनिया भर में आज़ादी प्रेस को लेकर के कितनी है इसका विश्लेषण करती है, उसको लेकर के रिपोर्ट छापती है। उसने इस रिपोर्ट को छापा था कि कैसे दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों के अंदर 37 ऐसे मुल्क हैं या 37 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं जो मीडिया के ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं, और उसमें एक नाम नरेंद्र मोदी का था। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सुनिए नरेंद्र मोदी साहब। अब दूसरा मैं आपको 2014 से अगर हम शुरू करें तो 2014 से देखिए आप, ये आपके सामने इंग्लिश में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और ये 12 फरवरी 2014 की रिपोर्ट है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार आने से ठीक पहले की रिपोर्ट है। और ये बताती है कि इंडिया की रैंक प्रेस, फ्री प्रेस के मामले में इंडिया की रैंक 140 थी 180 देशों के मुकाबले में, और उसके बाद में ये रैंक कैसे गिरती चली गई और आज क्या है जरा देख लीजिए। आज 180 में से हम 161वें स्थान पर चले गए हैं। 140 से 161 पर हम पहुंच गए हैं। मात्र 20 ऐसे देश हैं जो हमसे और बदतर हैं। अच्छा नहीं कहेंगे इसको, आप बदतर कहेंगे। और इंडिया जो है, भूटान की अगर आप देखें इसको, अगर इंडिया के पड़ोसी देशों से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो भूटान में 90वें स्थान पर, भूटान 90वें स्थान पर है, श्रीलंका 135वें स्थान पर है, पाकिस्तान भी हमसे अच्छे स्थान पर है 150वें पर, अफगानिस्तान जहाँ पर तालिबान का शासन अब हो गया है वहाँ पर भी 152वां नंबर है, बांग्लादेश हमारे बराबर है 163वें नंबर पर है। और फिर उसके बाद में अगर आप खुश हो सकते हैं कि चीन वगैरह का नाम लेकर के कि भैया वहाँ पर क्या है, लेकिन हमें चीन से क्या मतलब, हम तो अपने देश की बात करेंगे। अपने देश में देखिए हालात क्या हैं।
और ये मैं आपको बताऊं कि किस पत्रकार को कब निकाला गया, कैसे कैसे जो है पत्रकारों के ऊपर अंकुश लगाए गए, कैसे कैसे चैनलों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए गए, कैसे कैसे चैनलों को जो है मजबूर कर दिया गया, और किस तरह से जो है वो कुछ चैनल बचे हुए थे जो पीछे नहीं जा रहे थे, उसके बाद में उन चैनलों को ही टेक ओवर कर लिया गया। एनडीटीवी याद है आपको, रवीश कुमार आपको याद है, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, कितने ऐसे नाम जो इसमें लिए जा सकते हैं जो टीवी के एक चेहरे थे एक दौर में, लेकिन कैसे जो है फिर धीरे धीरे करके बाहर कर दिया गया, या कुछ अपने आप बाहर होते हुए चले गए। माहौल ही नहीं बचा कि वहां पर कुछ बोल पाए, तो लोगों को लगा कि अब यहां से टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो बात को कह रहे हैं, क्या गांव देहात तक वो चीजें जा रही है? कितनी रिपोर्ट आपने देखी हैं जो हमने यहां पर राजस्थान में की है? क्या किसी भी ग्राउंड रिपोर्ट में किसी भी एक आदमी ने कोई जिक्र किया है कि गहलोत की सरकार वो मीडिया के ऊपर अंकुश लगा रही है? उल्टा जब बीजेपी के नेताओं से भी मैं इस सवाल करता हूं कि गहलोत की सरकार कैसा काम कर रही है, तो लोग इसी बात को कहते हैं कि गहलोत की सरकार ने ठीक काम किया, लेकिन राजस्थान में पलटने वाला रिवाज है इसलिए सरकार बदल जाएगी। इस बात को लोग जो है उठाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं कहते हैं कि तानाशाही है। लेकिन खैर, नरेंद्र मोदी साहब को लगता है कि तानाशाही है। पता नहीं नरेंद्र मोदी साहब तक, उनके कार्यालय तक, या उनका जो रिसर्च करने वाली टीम है वहां तक ये खबरें पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है। उत्तर प्रदेश में कोई सिद्दीकी कप्पन हाथरस के रिपोर्टिंग के लिए जाता है तो कैसे उसको जेल के पीछे डाल दिया जाता है, सलाखों के पीछे उसको भेज दिया जाता है। कोई पवन जायसवाल अगर खबर दिखा देता है कि बच्चों को मिड डे मील के अंदर नमक और रोटी खिलाया जा रहा है, तो उसके साथ में क्या होता है? और पवन जायसवाल हमारे बीच में नहीं है। तो ये बहुत सारी खबरें जो मोदी जी जिस डबल इंजन का सबसे मजबूत उदाहरण उनके पास में है, उस डबल इंजन में क्या हालत है? कितने लोगों को आजादी है इस बात के बोलने की कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा सी? अभी अयोध्या को लेकर के हमने खबर दिखाई, जब राम मंदिर के लिए वहां पर किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, और राम की पैड़ी पर जब योगी आदित्यनाथ की सरकार लाखों लाख दीवे जला करके वहां पर रिकॉर्ड बनाने की बात करती है, लेकिन वहां पर किस तरह से जो है वो उन खबरों को दबा दिया जाता है, या एक भी चैनल, एक भी अखबार नहीं छाप पाता है कि कैसे छटाक भर तेल के लिए गरीब वहां पर बाल्टियां ले लेकर के, पीपियां ले लेकर के आते हैं। क्या उन खबरों को कहीं पर जगह मिलती है? भूखमरी की कोई खबर आ जाए, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की कोई खबर आ जाए, तो उस खबर पर कितनी चर्चा होती है। लेकिन उस खबर को अगर कोई ये कह दे कि ये खबर सही नहीं है, पाकिस्तान के हालात हमसे ज़्यादा बुरे हैं, तो फिर उस खबर पर कैसे बात होती है? और कैसे यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया भारत के अंदर पाकिस्तान की महंगाई पर चिंता तो जरूर करता है, लेकिन भारत के टमाटरों के ऊपर चर्चा नहीं होती है, भारत के किसानों के ऊपर चर्चा नहीं होती है, भारत के बेरोजगारों के ऊपर चर्चा नहीं होती है। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब हैं, अब क्या कहें, वो जो भी मर्जी उनके वो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। अभी 4 दिन का वक्त और है, लेकिन राजस्थान की जनता को तय करना है कि वाकई अशोक गहलोत की सरकार वो तानाशाह की तरह से काम कर रही है, या अशोक गहलोत उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचा है, और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार में, उसकी वजह से बीजेपी के अंदर एक डर है कि कहीं राजस्थान के अंदर जो रिवाज लगातार चलता हुआ आ रहा है वो पलट ना जाए, और इस बार सरकार रिपीट ना हो जाए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं, कर रहे हैं। सवाल ये है, आप बताइए आप किस तरह से इसको देखते हैं, कैसे इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके,
अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।